भगवान की जय हो। दुर्वासा मुनि कहने लगे, मूर्खा कहीं की, हमारा ये श्राप है तो अगले जन्म में बानरी का शरीर पाएगी तो बंदरिया हो जाएगी। तो महात्मा लोग जो श्राप देते थे वो वाणी सत्य हो जाती थी। क्यों? वो बरसों बीत जाते थे, मुंह खोलते नहीं थे और वाणी निकालते नहीं थे, आंखें बंद करके ध्यान करते थे। तो साल 2 साल में जो भी अपने मुंह से कुछ कह देते थे वो सत्य हो जाता था। अब हम लोगों का और सब लोगों का, महात्मा लोगों का वो आशीर्वाद क्यों नहीं फलीभूत होता? वो सवेरे से शाम तक व्यक्ति न मालूम कितना झूठ बोलता और न खाने वाला न मालूम कितना खा जाता, तो वाणी कुंठित हो जाती है। वाणी जो है मिथ्या हो जाती है, अपावन हो जाती है। अगर वाणी पर व्यक्ति संयम करे, विचार पूर्वक रहे, तो जो कुछ कह दे वो सत्य हो जावे, क्योंकि अंतरात्मा में परमात्मा है। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, दुष्ट तो बनरी हो जाएगी। तो मुनि करे श्राप अप्सरा पाई, भाई अंजना के हरि भाई। कदली वन में ये बानरी का शरीर इसको मिला, तो वहां पर एक केसरी नाम का बलवान बानर था। उस केसरी के साथ में पाण ग्रहण हुआ और विवाह हो गया। अब जब बहुत बरस का समय बीत गया, बहुत बरस बीत गए, लेकिन इनके कोई संतान न हुई। एक बार की बात, वो जो केसरी बलवान था वो समुद्र के किनारे तलहटी में विचरण कर रहा था। भक्तों, वहां पर कश्यप महाराज जी तप कर रहे थे। एक बहुत बड़ा दैत्य आ गया महात्मा जी को समाप्त करने के लिए। इनके ऊपर वो पत्थर खंड डालना चाहा, तो केसरी बलवान ने विचार किया कि महात्मा जी की मृत्यु हो जाएगी। तो श्रुति का परम धर्म उपकारा, सबसे बड़ा धर्म का काम है परोपकार करना। तो उस दैत्य से युद्ध किया और केसरी बलवान ने उस दैत्य को मारा। जब उस दैत्य को मारा और उसका शरीर पृथ्वी पर गिरा और बड़े जोर से आवाज हुई, तो फिर कश्यप महाराज जी के नेत्र खुल गए। अरे देखा, अरे गजब, इन दोनों में युद्ध हुआ और ये दैत्य मारा गया, केसरी बलवान ने मारा। तो पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो केसरी बलवान ने पूरा हाल बताया। महात्मन, आप तप कर रहे थे, नेत्रों को बंद किए और ये दुष्ट दैत्य आपको मारने के लिए आया, तो हमने आपकी रक्षा में इसको मार गिराया। कश्यप महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। कश्यप महाराज कहने लगे, बेटा हम तुम्हारी सेवा पर बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तो हमने जो तप किया है उस तपस्या का आशीर्वाद तुमको दे रहे हैं। तुम्हारे जो बालक होगा बड़ा धर्मात्मा होगा, बड़ा पुण्यात्मा होगा और परोपकारी होगा, ऋषियों मुनियों की सेवा करने वाला होगा। देखो एक बात बताएं, याद रखना, हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारी संतान बन करके आते हैं हमारे आगे। अगर किसी व्यक्ति को अपनी संतान की तरफ से कष्ट है, भैया गांव का कोई अगर आदमी तुम्हारे खिलाफ काम करे तो उससे आप लड़ाई झगड़ा करोगे, मुकदमा करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा ही दुश्मन की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा है तो अब क्या करोगे? तो पक्की बात जान लो, जब व्यक्ति के कर्म बिगड़ते हैं तो कर्म ही संतान रूप में पैदा होते हैं। वो व्यक्ति के कर्म हैं, वो किसी दूसरे का दोष नहीं है ना। अब ये धर्म शास्त्रों की सम्मति है, इसमें शंका मत करना ना।
संतान रूप में हमको ये कर्म हमारे मिलते हैं, वो हमारे कर्म के फल हैं, फल। कश्यप महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सिर झुका करके बोले, महात्मन, जो मोह पर प्रसन्न भगवाना, तो पुत्र देहु बल मरुत समाना। अगर आप हमारी भक्ति पर, सेवा पर प्रसन्न हो तो हे महात्मन, हमको ये वरदान दो कि हमारे जो पुत्र जन्मे उसमें पवन के समान प्रवाह वाला बल हो। कश्यप महाराज जी बोले, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। चले आए। अब जब चले आए, इधर क्या हुआ, आकर के अपनी अंजनी को, अपनी पत्नी को पूरा हाल बताया। केसरी बलवान ने पूरा हाल बताया। आज महात्मा जी ने ये हमको वरदान दिया तो बड़ी प्रसन्न हो गई। नव सत साज श्रृंगार बनाई, नव सत साज श्रृंगार बनाई, नव सत साज श्रृंगार बनाई, नव सत साज, नव सत साज श्रृंगार बनाई। अंजनी पर्वत बैठी जाई, अंजनी पर्वत पहुँची जाई, अंजन पर्वत पहुँची जाई, अंजन पर्वत पहुँची जाई, अंजन पर्वत। उसने 16 श्रृंगार किए और पहाड़ के ऊपर पुत्र की कामना में तप करने लगी कि महात्मा जी ने वरदान दिया है हमारे संतान होगी। तो इस कामना में वो पहाड़ के ऊपर तप करने लगी और उधर से पवन देवता निकले। जब पवन देवता उधर से निकले तो चीर गहन को भुजा पसारा। बहुत अच्छे। चीर गहन को भुजा पसारा, क्रोधित अंजन बचन उतारा। जब अंजनी माता के वस्त्र को स्पर्श किया, उसको छुआ, तो अंजनी ने क्रोध में पवन देवता को श्राप देना चाहा। तो मारुति मधुरे बचन कहेऊ, ओ श्रापन देव बात सुन लेऊ। पवन देवता बोले, देवी तुम क्रोध न करो, हमने कौतूहल बस या किसी स्वार्थ बस या किसी और कारण बस आपके चीर का स्पर्श नहीं किया है। बोली फिर? कहा सुनो, हमने तुम्हारे शरीर का स्पर्श क्यों किया, हमने तुम्हारे चीर को क्यों छुआ है। बताया कि तव पति ऋषि सनया पर मांगा, उताते चीर परसी में लागा। सुनो देवी, तुम्हारे पति देवता ने महात्मा कश्यप जी से हमारे समान बल वाला, प्रवाह वाला पुत्र मांगा, इसलिए हमने तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया है और तुम्हारे चीर को छुआ है। हमारी कोई और कामना नहीं है। कहा हमने तुम्हारे शरीर का जो स्पर्श किया, तो तुम्हारे पति देवता ने हमारे समान बल वाला, प्रवाह वाला, वेग वाला पुत्र मांगा, इसलिए हमने तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया। सुनो देवी, अब जो तुम्हारे बालक होगा, वो बालक हमारे समान तेज प्रवाह में उड़ने वाला, शक्ति वाला, बलवान पुत्र होगा। तो माता अंजनी बड़ी प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई और उनका ध्यान लग गया। देखो, जब आप प्रसन्न होते हो तो जो काम करते हो उसमें आपका बड़ा मन लगता, और जब आपका मन प्रसन्न नहीं होता है
प्रसन्न नहीं होता है, कोई चिंता होती है, या आपकी तबीयत नहीं ठीक है, बुखार है, या घर में कोई लड़ाई झगड़ा विवाद हुआ है, या पैसे की कमी है, या कोई घटना घट गई है, तो उसको याद करके संताप होता, चिंता होती है ना। तो जब मन प्रसन्न होता है तो सब अच्छा लगता है। तो उसका जब मन प्रसन्न हुआ तो भगवान के चरणों में और मन लगाया, नेत्र बंद करके ध्यान में बैठ गई, नेत्र बंद करके ध्यान में बैठ गई। और ये समय जानते हो कौन था? ये समय उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्टिक यज्ञ की थी। तो जब यज्ञ का वो खीर प्रसाद मिला, अग्नि देवता ने दिया, तो गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर महाराज दशरथ जी वो प्रसाद को लेकर के राजमहल को गए। कौशल्या जी को दिया, सुमित्रा जी को दिया और कैकेयी जी को दिया, रानियों में बांटा। कौशल्या जी ने अपना प्रसाद खा लिया, सुमित्रा महारानी ने अपना प्रसाद खाया, और जब कैकेयी महारानी प्रसाद खाने चली, बस एक घटना घटी। हुआ क्या? आकाश मार्ग से राजमहल के आंगन के ऊपर एक चील मंडराती हुई निकली। अरे उड़ती की धनी न भयक आई, उड़ती की धनी न भयक आई, कछु खीर लई गई उड़ाई। जब चील ने ऊपर से देखा तो उसने झपट्टा मारा, और जो कैकेयी महारानी जी थी, इनके हाथ से वो 5 सरकरा चीर पंजे में झपट्टा मार करके उड़ा ले गई। अब देखिए, उड़ते 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 वो चील उसी पहाड़ के ऊपर गई। और भगवान की इच्छा, बिना भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता है। विचारक लोगों ने कहा है कि तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक वो पत्ता नहीं हिलता, कुछ काम नहीं होता। वो पंजा ढीला हुआ, वो प्रसाद छूटा, माता अंजनी के सामने जब प्रसाद वो गिरा, तो जब छपाक की आवाज हुई, अंजनी मैया ने देखा, अरे यहाँ दूर तक कोई नगर नहीं, कोई गांव नहीं, और कोई हमारे सामने आया नहीं। ये दोने में प्रसाद और खीर का प्रसाद, ये यहाँ कहाँ? उसने विचार किया, ये खाने वाला जो खीर का प्रसाद है, ये हमको लगता है कि भगवान की इच्छा से भगवान ने हमारे लिए भेजा, नहीं तो यहाँ पर कोई मनुष्य जन नहीं, कोई दिखलाई नहीं पड़ता, न कोई नगर, न कस्बा, न कोई गांव, न कोई बस्ती। ये खाने वाला प्रसाद यहाँ। उस प्रसाद को खाया, और जब जल पान करने का नंबर आया तो दरिया के किनारे गई, वो नदी के तीर गई। और उधर जब नदी का जल पान किया तो उस जल में भगवान शिव का तेज आ रहा था। और ये कैसे, उसमें शिव जी का तेज है कैसे आ गया? अब आपकी शंका पैदा होगी कि शिव जी का वो वीर तेज उसमें धारा में कैसे आ गया? उसका कारण एक बार की बात, देखो कथा में अगली कथा प्रवेश कर जाती है, शाखा में शाखा निकलती है। एक बार की बात, भगवान शिव जी का एक भक्त पहाड़ के ऊपर गया, एक हाथ में डमरू लिया, एक पैर से खड़ा डमरू बजाने लगा।
डिमे डिमे के डिमे के डिमे डिमे के डिमे के डिम डिमे के डिमे की धुन आने लगी। डिम डिमे के धुनी आने लगी, डिम डिमी की डिमी की धुनी आने लगी, डिम डिमी की धुनी आने लगी। और कथिरा 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 वो डमरू में करतल सुहाने लगी। एक पैर से वो भक्त खड़ा और डमरू बजाने लगा। भगवान शिव जी थोड़ी सी तपस्या में प्रसन्न होने वाले। शिव जी कौन है मालूम? आशुतोष तुम अवधर दानी। वाह! आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव जी के लिए कहा गया ओढ़र दानी, ये थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होने वाले। भगवान शिव जी एक लोटा जल में प्रसन्न होने वाले। ये ऐसे देवता हैं कि थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न होने वाले। तो जो लोग गृहस्थ में, उनको शिव जी को जरूर जल देना चाहिए। और शिव जी को जलाभिषेक प्रिय है। देखिए, सबके पूजा का विधान अलग है। शिव जी को केवल एक लोटा जल में प्रसन्न किया जा सकता, और जो इनके ऊपर सफेद पुष्प चढ़ाता है। शिव जी के ऊपर लाल फूल नहीं चढ़ते, कमल का फूल चढ़ता है, और नील कमल चढ़ते हैं, और बेलपत्र चढ़ते हैं, भंग और धतूरा चढ़ाने का विधान। और श्वेतार, ये जो सफेद मदार होता, तो सफेद मदार का पुष्प अर्पण किया जाता, और कनेर का पुष्प, पीले पुष्प इनको अर्पण किए जाते हैं। इनके ऊपर सिंदूर और लाल पुष्प ये नहीं चढ़ते हैं। महादेव जी थोड़ी सेवा में प्रसन्न होने वाले। इनका नाम है भोलेनाथ। इनके नाम के अंत में नाथ शब्द लगा। नाथ का मतलब बहुत बड़ी मजबूत पकड़, बहुत बड़ी मजबूत रोक। देखो, महिलाएं हैं, अपने पतियों को कहती प्राण नाथ। नाथ क्या मतलब? बहुत मजबूत पकड़। देहात में जब गाय भैंस ज्यादा उपद्रव करे लागत, तो मोहल्ले वाले कहा इनका नाथ देव। और सही बात, जहाँ नाथ परी तहाँ खूंटे कब्जिम। नाथ का मतलब बहुत बड़ी मजबूत पकड़। इनका नाम पशुपतिनाथ, गिरिजानाथ, भोलानाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, गोकर्णनाथ, पशुपतिनाथ। कहीं जाओ और जहां पर नाथ लिखा हो तो जान जाओ यहाँ भगवान शिव जी के स्वरूप की पूजा होती है। और थोड़ी सेवा में प्रसन्न होने वाले शिव जी। इसलिए और सब देवता हैं देव, लेकिन इनको कहा गया महादेव। और सब देवता देव, इनका नाम महादेव। उस भक्त ने जब तप किया तो महादेव जी तुरंत प्रसन्न हुए और कहने लगे वरदान, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो उसने कहा महाराज, हम वरदान आपसे क्या मांगे? हमारी ये देह अमर कर दो और हमारे प्राणों को अमर कर दो, हमारी मृत्यु न होवे। महादेव जी कहने लगे देखो, मृत्यु लोक में जो कोई पैदा हुआ है उसको मरना अवश्य पड़ा है, तो हम अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं। तो महादेव जी से कहा भगवान, जिसके ऊपर हमारा हाथ चला जाए, जिसके ऊपर हमारा हाथ चला जावे
वो तुरंत भस्म हो जावे, तो जिस देवता से लड़ाई लड़ेंगे हम हाथ रखेंगे भस्म हो जाएगा। महादेव जी बोले एवं मस्तु, और एवं मस्तु कह दिया। अब जब एवं मस्तु कहा तो उसने सोचा कि वरदान मिला है, अब लाओ इनकी खोपड़ी पर हाथ रखें और ये भस्म हो जावे तो इनकी पार्वती जी हमारे अधिकार में हो जावे। बस इनके ऊपर हाथ रखने को बढ़ा, और जैसे हाथ रखने को बढ़ा अब तो झंझट में पड़ गए, भगे महादेव जी भगे। अब वो थैली की भांग बिथरती चली जाए, रखे कंधे पर त्रिशूल, लटक रहा डमरू, भागते चले जाएं। तो दीना बरदान भस्मा को सुने, दिल में सोचा बिचारा नहीं है। दीना बरदान भस्मा को सुने, दिल में सोचा बिचारा नहीं है। हाथ रखेगा जिसके तो सिर पर, हाथ रखेगा जिसके तो सिर पर, भस्म हो पर हमारा यही है। और जैसे वरदान मिला, ऐसा वरदान पा कर के भस्मा हाथ रखने को शिव पर चला है, चला है हाथ रखने को शिव बहुत पर अच्छे। चला है हाथ रखने को शिव पर चला है, हाथ रखने को शिव पर चला है। भाग्य शंकर जी दामन बचा कर, भाग्य शंकर जी दामन बचा कर, पीछे मुड़ कर निहारा नहीं है। भागते जा रहे शंभू भोला, पीछे भस्मा ने शिव जी का कीना एक कीना पीछा। हाँ पीछा भस्मा ने शिव जी का कीना। याद मन में ओ प्रभु को किए है, याद मन में ओ प्रभु के किए है, और कुछ भी विचारा नहीं है। और मोहिनी रूप रख करके विष्णु जाके भस्मा को आगे मिले हैं जाके भस्मा को आगे मिले हैं जाके भस्मा को आगे मिले हैं, और जाके भस्मा को आगे मिले हैं। बोले बातों में उनकी न आओ, बोले बातों में उसकी न आओ, बात उसकी गंवारा नहीं है।
अच्छे मैं बहुत तेरे अच्छे। साथ चलने को राजी, हाँ राजी मैं साथ चल। हाँ, मैं तेरे साथ चलने को राजी। यक कमर दूसरा हाथ सिरों पर, जय जय। यक कमर हाथ दिल सिरों पर नाची दो दिल हमारा यही है। जब भगवान भोलेनाथ महादेव जी को भस्मासुर ने दौड़ाया तो उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण की सूरत की, भगवान अपने भक्त के ही चंगुल में पड़ गए, हमारी रक्षा करो। तो लक्ष्मी जी का त्याग करके भगवान नारायण क्षीर सागर से चले, अवधि मार्ग में आए, अपना सुंदर रूप बनाया। भस्मासुर को जीतने के लिए सुंदर रूप बनाया। अरे सोचा महादेव जी का वरदान बड़ा अनूठा है, अपना सुंदर रूप बनाया और शिव जी आगे भागते चले जावे, भस्मासुर दौड़ाता चला जा रहा। तो जब नारायण भगवान आए बीच मार्ग में, अपना सुंदर रूप बनाया और धीरे धीरे पौवा धरई बारी धनिया, थोड़े घुंघुरवा बाजना। ये धीरे धीरे पौवा धरल बारी धनिया, थोड़े घुंघुरवा बाजना। ओ गोड़े घुंघुरवा बाजना, गोड़े घुंघुरवा बाजना। धीरे धीरे पौवा धरल बारी धनिया, गोड़े घुंघुरवा बाजना। और तन पर सोई रही कुसमी चुनरिया, सुंदर झालरिया। बहुत अच्छे। तन पर सोई रही कुसमी चुनरिया, सुंदर झालरिया। नाक मान थुनी कमर कर धनिया, नाक मान थुनी कमर कर धनिया, बूढ़े घुंघुरवा बाजना। ये नाक में नथुनी कमर कर धनिया, गोड़े घुंघुरवा बाजना। ये धीरे 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 पौवा धरल बारी धनिया, गोड़े घुंघुरवा बाजना। धीरे धीरे पौवा धरल बारी धनिया, गोड़े घुंघुरवा बाजना। जब मोहिनी रूप में भगवान मिले, वो भ्रमित हो गया। उसने जाना पार्वती यही है, और बिना मतलब हम दौड़ते चले जा रहे हैं। भगवान मोहिनी रूप में बोले, कहने लगे सुनो सुनो, कहाँ इस बूढ़े के पीछे तुम दौड़ते चले जा रहे हो, और ये भांग धतूरे के नशे में मस्त रहने वाला तुमको मिलेगा क्या? अरे ये भांग पी करके धतूरा खा करके नशे में धुत रहता है। अगर तुम हमारी बात मानो तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। तो उसने जाना कि ये पार्वती जी हैं। उसने कहा तुम्हारी शर्त क्या है? तो भगवान मोहिनी रूप में बोले कि हम तुम्हारी सुंदरता पर प्रसन्न बहुत हैं। अगर तुम सिर पर एक हाथ रखो और एक कमर पर रखो, और कमर पर सिर पर हाथ रख करके अगर अपना नाच दिखाई दे तो हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार। तो जैसे कहा
ये काम वासना में आसक्त हुआ और ज्ञान इसका भटक गया। आंधर कई तरीके होते यूं न जानो कि जिनकी आंखें नहीं वो है आंधर है। दोनों हूं आंखिन वाले आंधर। देखो सड़क पर लिखा है कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन खींचे एक्सीलेटर बढ़ाए चले जाए रहे। और जितने एक्सीडेंट हो सब डबल आंख वाले हो। किसी अंधे को किसी नाली में गिरा नहीं देखा होगा, ना तो कोई अंधा कुआं में गिरता है। जितने नाली में गिरते नशा पी पाए किधर उधर, ये सब आंखिन वाले आए। अब कोई अंधा कहीं लड़ता भिड़ता नहीं कि खूंटे में गिर जाए और पेड़ में टक्कर खा जाए या नाली में गिर जाए। ये सब आंख वाले उल्टे काम करते हैं। आंखें तो दो थी, लेकिन अब वो ज्ञान न होने के द्वारा अंधा ही हो गया। और देखने वालों को ज्यादा नहीं दिखाई देता, न देखने वाले बहुत को देख लेते हैं। जो अंधा होता है ना, वो अंधा, उसके हाथ में रुपया दो, नोट दो, आंखें तो नहीं हैं, लेकिन बता देता नोट 10 की है कि 20 की, 50 की, 100 की 500 की। आप भले न जान पाओ अंधेरे में, वो जान जाता। हम 10-20 लोगों को जानते हैं, वो मोबाइल में नंबर सेव कर लेते हैं। चारपाई में और कुर्सी में बहुत बढ़िया डिजाइन बना देते हैं। डबल आंख वाले वैसे डिजाइन नहीं बना पाएंगे। एक पुजारी जी हैं एक मंदिर में, माता दुर्गा जी के मंदिर में पुजारी हैं, और इतनी पूजा की सामान्य कोई गिरती नहीं है। उनको जरा जन्म जात हैं सूर, और पूरी पूजा पाठ करते हैं और बढ़िया डिजाइन बना देते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया बेल बूटा बनाएंगे कुर्सी में, चारपाई में, आप सीख नहीं पाओगे, बना नहीं पाओगे। तो बड़ी विचित्र बात है। काम वासना में आसक्त हुआ और उसने जैसे अपने कमर पर हाथ रखा, जैसे कहा सिर पर रखा, वो तुरंत उसी जगह जलकर के ढेर हो गया, भस्म हो गया। भस्म, उसका ज्ञान नष्ट हो गया। भक्तों, महादेव जी भागते भागते एक पहाड़ की कंदरा में जा करके छिप करके बैठे। तो पीछे पीछे वहां नारायण जी गए भगवान, और बोले महादेव भगवान, अब अपने किसी भक्त को इस प्रकार का वरदान मत देना। कहा तुम्हारे चक्कर में आज हमको स्त्री का रूप बनाना पड़ा, हमको स्त्री का रूप बनाना पड़ा। तो महादेव जी ने जब जाना कि उससे फुर्सत मिली, बोले वो है कहाँ, वो हमारा पीछा कर रहा था, कहाँ है? तो भगवान नारायण बोले वो तो जल करके भस्म हो गया। तो कहा कैसे जलाया? तो कहा कुछ पूछो ना, तुम्हारे वरदान के चक्कर में हमको स्त्री बनना पड़ा है, तब तुम्हारी जान बची। तो कहा स्त्री बनाना पड़ा? कहा हाँ स्त्री रूप बनाना पड़ा, मोहिनी रूप बनाना पड़ा। भगवान महादेव जी बोले महाराज ये मोहिनी रूप क्या है? भगवान कहने लगे जिसको देख करके मन मोहित हो जावे और व्यक्ति का ज्ञान नष्ट हो जावे, व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जावे, हम उस रूप की बात कर रहे हैं। बस महादेव जी के मन में भ्रम हुआ। महादेव जी कहने लगे भगवान दुनिया की तमाम चीजें देखी, तमाम सुंदरता वाले रूप देखे, लेकिन ये जिस मोहिनी रूप की बात कर रहे हो, मोहिनी रूप हमने कभी नहीं देखा। तो महादेव जी कहने लगे भगवान देहो दिखाए। नारायण जी से कहा कि देहो दिखाए, वह प्रभु रूपा देहो दिखाए, वह प्रभु रूपा देहु दिखाए, वह प्रभु रूपा देहु दिखाए। ओ देव दिखाई, देव दिखाई, वह प्रभु रूपा सुनत प्रगट, सुनत प्रगट, सुनत बिहासिक हो जग भूपा, सुनत बिहासिक कहो जग भूपा, सुनत बिहासिक कहो जग भूपा, सुनत।
उस रूप को देख करके तुम भी भ्रमित हो जाओगे। महादेव जी ने हुज्जत पकड़ी, कहा महाराज उस रूप को हम अवश्य देखेंगे, हमको दिखाओ। तो भगवान नारायण जी उस कंदरा में और भगवान शिव जी, नारायण भगवान ने, भगवान विष्णु जी ने अपने रूप को बदला। वो जब प्रभु अपना रूप दिखावा, जब प्रभु अपन रूप देखावा, जू का तेज धरनी पर आवा। भगवान शिव जी ने जब उस मोहिनी रूप को देखा तो अपने को भूल गए, अपने ज्ञान को भूल गए। इनका तेज स्खलित हुआ तो विस्मय में पड़े नारायण भगवान महादेव जी। उस स्वरूप को अपने बदला भगवान विष्णु जी ने और बोले तेज तो देवताओं का कोई अंश मिथ्या होता नहीं। उसको एक पत्ते में स्थापित किया और दरिया में प्रवाहित कर दिया। यही भगवान शिव जी का तेज उस दरिया में बहते आ रहा था। तो उस खीर प्रसाद को भक्षण करके माता अंजनी ने जब जलपान किया तो भगवान शिव जी का जो अंश तेज था माता अंजनी के गर्भ में स्थापित हुआ। और जब समय कुछ बीत गया, जब कुछ समय बीता, आनंद आ रहा है। आज अंजनी के एक बालक उत्पन्न हुआ। और ये बालक जब उत्पन्न हुआ उस समय जानते हो कौन है? देखिए उस तिथि को आज भी मनाया जाता है और मनाना चाहिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष अंधियारी और जन्मा सुवन एक बलकारी। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अंधियारी अमावस्या को एक बालक पैदा हुआ। और जैसे कदली वन में वो बालक पैदा हुआ, भक्तों बड़ी विचित्र बात, जैसे बालक पैदा हुआ वो पालथी लगा करके बैठ गया। पालथी लगा करके बैठ गया। वो बोलने वाला। माता अंजनी डरी, ये जैसे प्रसव हुआ और जैसे पुत्र पैदा हुआ ये बोलने वाला है, तो डर गई। अरे राम राम, अरे भगवान, ये तो बड़ा मंगलकारी अनिष्टकारी है। डरी और जैसे भागना चाहा कि यहाँ से निकल ले, डर के मारे। ये तुलसीदास जी ये जब पैदा हुए थे तो ये पैदा होते ही राम राम बोले थे, तो इनकी माँ ने इनका नाम राम बोला रखा था। और पहले दिन की कथा में कथा सुनाई थी हमने, व्यास देव जी का जब अवतार हुआ नदी के किनारे, तो जैसे पैदा हुए वैसे चलने लगे थे, बोलने लगे थे। और आज यहाँ जो बालक कदली वन में पैदा हुआ, अमावस्या की रात, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या, कार्तिक कृष्ण पक्ष अंधियारी और जन्मा सुबन एक बलकारी। वो जो बालक पैदा हुआ तो बोलने वाला, पालथी लगा करके बैठ गया। माता अंजनी पिंड छुड़ा करके भगी और जैसे चली तो उस बालक ने चीर पकड़ लिया, वो धोती पकड़ ली, साड़ी पकड़ ली और कहा माँ तुम कहाँ जाती हो? और जैसे कोई लड़का पैदा हो जैसे मम्मी मम्मी करे लगे तो डरना मरी गई। हाँ, यहाँ जन्म लेते हैं तो न मालूम साल डेढ़ साल तो हमारे संभरत नहीं। हाँ, इतना माताओं को वो सब मेहनत करनी पड़ती है।
अब बच्चे की देख रेख करनी पड़ती, और वहां वो तुरंत बोलने वाला। तो जब माता अंजनी भगी, उस बालक ने कहा माँ तुम जाती हो, लेकिन जब हमारे भूख लगेगी तो हम खाएंगे क्या। अरे गजब हुआ। अंजनी ने सोचा अब तो महा आफत है, जैसे पैदा हुआ वैसे खाने की बात कर रहा। अब यहाँ जब बालक जन्म लेते हैं तो बार बार बस दूध वाली शीशी महिमा धरत वो निकार देते मुझसे। अब तब छोड़ जब 5-6 महीने खोज जाए, इनका दाल के पानी चटत भैया हमार न्याम न्याम कैली नहीं न्याम न्याम करत। अब वहां जैसे पैदा हुआ वैसे वो खाने की फिक्र में लगा। तो माता अंजनी ने अपना पिंड छुड़ाया और चलते चलते कहा कि लाल लाल लाली ली लो जय हो ली लो लाल लाल ललुआ लाली ली लो कि ललुआ लाली ली लो लाल लाल ललुआ लाली ली लो लाल लाल ललुआ लाली ली लो लाल लाल ललुआ लाली ली लो। लाल लाल लाली ली लो लाल लाल लाली ली लो लाल लाल ललुआ लाली ली लो कि होरी लाल लाली ली लो लाल लाल ललुआ लाली ली लो लाल लाल ललुआ लाली ली लो लाल लाल ललुआ लाली ली लो। माता अंजनी ने कहा लल्ला पूरब दिशा में जो लाल लाल फल निकलेंगे उनका तुम भक्षण कर लेना और अपनी क्षुधा शांत कर लेना। माता अंजनी अमंगल की आशंका से मारे डर के मारे वो जंगल में से चली गई। अब वो बालक रात भर पेड़ की जड़ के पास बैठा रहा। और जब सवेरा हुआ तो सवेरे के समय में जब सूर्य नारायण निकले पूरब दिशा में तो बालक ने जाना, माता ने कहा था कि सवेरे लाल लाल फल निकलेंगे और जब फल निकलिया हुआ उसने जाना कि ये कोई निकला वो हमारी तन का कोई और न भूखा बैठे को जंगल में दूसरे को रहे वह भरे को। तो उसने सोचा कि एक फल निकला है और एक ही फल है तो हमको ही खाना है। तो प्रात समय रवि जान फल तुम 12 शतकोश 1200 योजन लंबी छलांग मारी। कितनी 1200 योजन लंबी छलांग। अरे भगवान सूर्य नारायण के लोक को गया वो बालक और भगवान सूर्य को पंजों में दबाया अब मुंह में किया उनको खाने के लिए जैसे मुंह में किया। अब आधे सूर्य नारायण बालक की महिमा आधे बाहर जैसे छुट गए लड़का इनका का है इनकी अम्मा कचौरी दे तो आधी महिमा आधी बाहर। हाँ तो इस बालक ने सूर्य नारायण को मुंह में रखा। अब आधे सूर्य नारायण बाहर और आधे बालक के मुंह में। अरे जो राहु केतु थे वो भगवान सूर्य नारायण की दशा देख करके ये राहु केतु पहुंचे इंद्र के पास और कहने लगे महाराज गजब हो गया। बोले क्या बात। अरे कहा देवताओं के राजा हो हम राहु केतु हैं तो चंद्रमा से सूर्य से हम बदला लेते हैं चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में और हमारी जगह पर पता नहीं और कौन है दूसरा पैदा हो गया वो सूर्य को खाए जा रहा है तो हम लोग अपना पछोत कैसे चुकाएंगे आप कीजिए। तो देवराज इंद्र ने जब ये देखा कि सूर्य नारायण को एक बालक निकले जा रहा तो उन्होंने अपना वज्र चलाया। वज्र से कहा वज्र जाओ जो सूर्य नारायण को निकले जा रहा है तुम उसके ऊपर प्रहार करो।
तो क्रोधित इंद्र वज्र तब मारा। क्रोधित इंद्र वज्र तब मारा, चोट चिपको तब भाई करारा। वो इनकी चुबुक पर लगी, ठुड्डी पर चोट लगी। जब वज्र का प्रहार हुआ, अरे वज्र के प्रहार से इनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। तो जो पवन देवता थे, पवन देवता को बड़ा बुरा लगा। पवन देवता विचार करने लगे कि हमारे बालक के ऊपर वज्र का प्रहार देवताओं के राजा इंद्र ने किया है, तो हवा का चलना बंद। अब हवा चलना बंद। अब जब हवा का चलना बंद, तो जितने देवता पृथ्वी मंडल पर के जितने जीव जंतु सब व्याकुल मरने लगे, इनके प्राण मालूम निकलने लगे। अब हवा के बिना कौन कैसे जिंदा रह सकता है? इनके सबके व्याकुलता बढ़ी, इनके प्राण निकलने वाले। तो सब विचार करने लगे कि ये पवन देवता को क्या हुआ, पवन देवता ने अपनी गति को क्यों बंद कर दिया। वो सब पवन देव के पास में गए और पवन देव से बोले, कहने लगे कि आपने अपनी गति को बंद कर दिया है, बिना हवा के जितने जीवधारी हैं ये सब मर जाएंगे। तो पवन देव बोले, कहा हम देवताओं के जो राजा हैं उन पर इस समय अप्रसन्न हैं, उन्होंने हमारे बालक के ऊपर प्रहार किया है वज्र का, तो हमको क्रोध है इस समय। अब चाहे पृथ्वी पर के जीव जंतु रहें या मरे, लेकिन हम क्रोध में अब अपनी गति को चलाएंगे नहीं। तो सब देवता पवन देवता के पास आए और प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना किया कि तुम अपनी गति को छोड़ो, हवा का चलना प्रारंभ हो, तो पवन देव बोले, भाई एक बात है, अगर तुम सब लोग अपने अस्त्रों शस्त्रों से हमारे पुत्र को अभयदान दो, तब हम अपनी गति छोड़ेंगे। तो सब देवता इकट्ठा हुए। अग्नि देवता बोले कि तुम्हारा पुत्र अग्नि में जलेगा नहीं, ये हमारा आशीर्वाद वरदान। अग्नि ने कहा कि तुम्हारा बालक आग में नहीं जलेगा। वरुण देवता आए, वरुण देवता बोले कि तुम्हारा बेटा ये पानी में डूबेगा नहीं। शक्ति माता आई, शक्ति माता बोली तुम्हारे बालक के ऊपर शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विश्वकर्मा भगवान आए वहां, तो विश्वकर्मा जी ने एक गदा प्रदान की, इस बालक को गदा प्रदान की और कहा कि ये बालक जिस कार्य में हाथ लगाएगा वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दी, अभयदान दिया और देवता लोग चले गए। हवा का चलना प्रारंभ हुआ। भक्तों वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने इस बालक का नामकरण किया। ब्रह्मा जी ने इस लड़के का नाम रखा। तो नाम ब्रह्मा जी ने 2 नाम रखे और 2 नाम तुम लोग भी रखते। एक घर में कहे वाला, दुलारन वाला। हाँ, कोई कोई पप्पू पप्पू कहे लगे, टंटू भैया, छोटुआ छोटू नाम इनका कुछ और है, लेकिन ये सब नाम घर के हैं। कोई छोटू कह रहा, कोई पप्पू कह रहा, कोई टंटू, कोई टिल्लू। हाँ हाँ, ये सब नाम घर वाले हैं, लेकिन स्कूल में जो लिखा वो अलग है। हाँ, हमारी मंडली में एक छोटू हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। नाम 2 रखिए, एक राशि का नाम रखो और एक नाम जो राशि का नाम हो वो रखिए, और एक नाम वो रखो अपने मन से रखो या अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा रखो या अपने गुरु जी से पूछो कि इसका नाम क्या रखें। नाम दूसरे के द्वारा रखवाना चाहिए,
नाम में बड़ा प्रभाव है। राम न सकहि नाम गुण गाई, और कहाँ लगी कहो नाम प्रभुताई। नाम में बड़ा गुण है। नाम का प्रभाव कभी जाता नहीं, नाम कभी जाता नहीं। दुनिया की चीजें मिट जाएंगी, बदल जाएंगी, नाम नहीं जाता है। ये जो जमीन है अभी चकबंदी हो, ये दूसरे के नाम आ जाएगी। ये मकान है, ये जब लड़के बच्चे इनके पोते बड़े होंगे तो तोड़ ताड़ करके नई डिजाइन में बनाएंगे। ये सब मकान चेंज हो जाएंगे, ये सड़कें बदल जाएंगी, सब चीजें बदल जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति पृथ्वी पर जिस नाम वाला है उसका नाम कभी नहीं बदलता, कभी भी नहीं। ये नहीं तुम्हारा नाम मूलचंद है और तुम समाप्त हो जाओ तो तुम्हारे लड़के ने पोते ने तुम्हारा नाम बदल करके कोई दूसरा रख दिया हो, ये नहीं हो सकता, होता ही नहीं, विधान ही नहीं। तो कहाँ लगी कहूँ नाम प्रभुताई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम के प्रभाव को राम भी नहीं जान सकते, बता सकते हैं। बिना सेतु बांधे हुए जा न सके श्री राम, और कूद गए हनुमान जी लेकर उनका नाम। राम से बड़ा राम का नाम। नाम की बड़ी प्रभुता, नाम की बड़ी बड़ाई है। और जैसा आपका नाम होगा उसी प्रकार की उन्नति करोगे, वो प्रोग्रेस करोगे। इसलिए लड़के बच्चों का नाम विचार पूर्वक रखिए। और ये काम और किया करो, जन्मदिन जरूर मनाओ, जैसे जिसको बर्थडे बोलते हैं। तो जन्मदिन अब ये नहीं है कि उसमें सब रिश्तेदारों को बुलाओ और 10-20 हजार रुपया लगाओ ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि तमाम रुपया खर्च करो। जिस दिन लड़के बच्चों का जन्म, बहुत लोग हमसे कहते हैं गुरुजी अगर एक लड़का हो तो मनई, आफत यह हो तो है भाई, जैसे एक हो तो साल भर में हम कहो जो उनको हो तो उन मनई। लेकिन भी 6-7 हैं तो हम बर्थडे न भरे तो हो गए। तो इसका खतरा हम टाल दे रहे हैं। देखो ये दुविधा हम मेट रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम तमाम वो पूरी छोला और ये सब बनाओ, इंतजाम करो ना। जिस दिन बालक का जन्म हो उस दिन गौरी गणेश जी का पूजन करो, और जितने साल का तुम्हारा बच्चा हो जाए आंगन में उतने दीपक जलाओ, उतने दीपक जलाओ। और सब दीपक बालक के सिर पर उतार उतार करके रखिए, उनको बुझाओ मत। अब मोमबत्ती जलाना, केक काटना, ये सब गलत है। ये इसका कोई मतलब ही नहीं। ये तो विदेशों की नकल है, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, आधे से ज्यादा काम हम लोग वही करते जिसका कोई मतलब नहीं। मतलब कोई नहीं, झंझट बहुत। बढ़िया अपने घर में पूजा पाठ करो, कलश जलाओ, हवन करो, और जितने साल का बच्चा हो जावे उस बच्चे के सिर पर वो दीपक उतार करके जमीन पर रखिए, जलते रहने दीजिए। और गांव भर के, गांव के या जो रिश्तेदार आ जावे, आप सब लोग घर भर के अक्षत पुष्प से बालक को आशीर्वाद दीजिए। इसको जन्मदिन बोलते, वर्षगांठ कहते हैं। ये करना चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए, लड़की हो चाहे लड़का। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी बुद्धि प्रखर होगी, बालक बड़े होनहार होंगे, वो उपद्रवी नहीं होंगे, शरारती नहीं होंगे।